नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे न्यूज में। आपके साथ मैं हूं आरती बेनिया। जांजगीर जिले के शिवरी नारायण नगर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राहक से नेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से 8,15,000 रुपए ठग लिए गए हैं। बता दें कि टीआई मोतीलाल शर्मा ने बताया कि आनंद अग्रवाल द्वारा एक्सिस बैंक बिलासपुर शाखा में 8 दिसंबर 2017 को म्यूचुअल फंड पत्नी के नाम से करवाया गया था, जो कि 30 जनवरी 2021 को पूरा हो गया था। उक्त रकम उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई है, जिसके लिए उन्होंने एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज लिंक में पैसा ट्रांसफर करने मोबाइल से ऑनलाइन शिकायत किया था। इसी बीच उन्हें शनिवार दोपहर 1 बजे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक नंबर से फोन आया, जिस फोन पे आया कि उस व्यक्ति ने कहा कि अपने आप को एक्सिस बैंक हेड ऑफिस मुंबई का होना बताया और म्यूचुअल फंड का पैसा ट्रांसफर करना है कहकर उनका खाता नंबर पूछा। खाता नंबर नहीं बताने पर उनकी पत्नी के यस बैंक का खाता नंबर टाइप करने कहा और उन्होंने मोबाइल पर खाता नंबर टाइप कर दिया। हैकर ने इस खाते पर राशि ट्रांसफर नहीं हो रही कहकर दूसरे खाते का नंबर टाइप करने को कहा। तब उन्होंने अपनी पत्नी के IDFC बैंक के शिवरी नारायण खाते का नंबर टाइप किया। बता दें कि हैकर ने उनसे 40 मिनट तक बातचीत की। इसी बातचीत में पूजा अग्रवाल के IDFC के बैंक शिवरी नारायण खाते में 7,46,000 रुपए व यस बैंक खाते से 29,400 रुपए, कुल 8,15,000 रुपए और 400 रुपए नेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर लिए गए। जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो पूरी तरह खाली हो गया था। अब बता दें कि असम बंगाल से पैसे निकाले गए हैं और बैंकों से खाते की डिटेल लेकर जांच की जा रही है। इससे तो समझ से एकदम बाहर है कि अभी तक बैंक वाले ये बोलते थे कि आप अपना OTP शेयर ना करें, और ये केस तो बिना OTP हमारे मोबाइल में ना ही OTP आया और न ही मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता IDFC का, और वो भी कोई एक फेक कॉल से मतलब मेरे अकाउंट से 7,86,000 रुपया वो निकाल ले गया। तो इससे मतलब क्या बोला जा सकता है, बैंक के ऊपर में तो भरोसा ही अब तो उठते जा रहा है कि बैंक में पैसा रखें ना रखें, वो भी बिना OTP के पूरा का पूरा पैसा निकल गया बैंक से। तो भैया क्या मानते हैं, बैंक की लापरवाही है कहीं पे? हम तो यही मान के चलेंगे कि बिना अभी तक जितने भी होल्डिंग लिफलेट वगैरह जो बढ़ते हैं बैंक के गलते हैं, सामने में लिखा भी रहता है, मैसेज भी आते हैं कि आप अपना OTP किसी को शेयर न करें, और न ही हमारे में OTP आया और न ही सामने वाले ने OTP पूछा। उसके बावजूद हमारे अकाउंट से यदि इतनी बड़ी रकम निकल रही है तो हम किसके ऊपर में क्या भरोसा करें। कुल कितना आपका रकम निकला है? एक अकाउंट से मेरा 7,86,000 रुपया जो IDFC फर्स्ट बैंक शिवनारायण शाखा से, जो भी मैंने 8 दिन पहले ही ये अकाउंट ओपन किया है, और एक बिलासपुर में मेरा अकाउंट है यस बैंक, उसमें से 29,400 रुपये। यदि ब्रांच मैनेजर साहब अभी काम तो कर रहे हैं अपने स्तर में, और मतलब ये यहाँ नया ब्रांच है और मैं उम्मीद भी करूँगा, अपेक्षा भी करूँगा महोदय से कि वो मेरा पैसा, ये हुआ है निश्चित रूप से बैंक की लापरवाही से भी है, बैंक के कहते हैं उनका जो भी सिस्टम है। क्योंकि मेरा ना मैं यदि नेट बैंकिंग यूज़ करता तो हो सकता है मेरा भी कोई फॉल्ट हो सकता था। मैं यदि OTP शेयर करता तो मेरी भी कहीं ना कहीं गलती होती, और ये बिना OTP बिना नेट बैंकिंग यूज़ की यदि पैसा निकल रहा है तो ये तो बहुत बड़ी घटना है, और इसको बैंक को अपने स्तर में बड़ी ऊंचे से ऊंचे कार्रवाई करके और मेरा पैसा वापस दिलाएं, और मैं अपेक्षा भी करूंगा। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं ब्रांच मैनेजर साहब यहाँ से। लगातार ठगी का ठीक है, मैं तो अपना अकाउंट कहीं और करा लूँगा या कुछ भी, इस बैंक से तो मेरा पूरा का पूरा विश्वास उड़ जाएगा। और मेरे कहे पर तो मैं अभी 3 अकाउंट खोला हूँ इसी बैंक में, मेरे कहे पर 5-7 अकाउंट भी खुले हैं। उनका भी कहना यही है कि यदि यही रवैया रहेगा, ऐसे ही यदि हैक होकर बिना OTP शेयर किए बिना नेट बैंकिंग यूज़ किए यदि पैसा निकल गया, ये मेरा SBI में भी है, मेरे एक्सिस में भी है, उसमें से तो नहीं निकला, ये 2 बैंक से ही पैसे निकल गए, और ये रहेगा तो फिर कौन खुलवाएगा यहाँ अकाउंट। एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हैकिंग के थ्रू हुआ है, उस पर बैंक काम कर रहा है। हमने उसके लिए सेंट्रलाइज मेल फॉरवर्ड कर दिया है, उसकी इंक्वायरी भी निकाली है और निकाल के हमने TI सर एंड रिस्पेक्टिव कस्टमर के लिए प्रोवाइड करा दिया है।
और मे भी पॉसिबल इस चीज़ को हम जल्द से जल्द क्लोज कर देंगे और सारा जो बैंक का काम है वो बैंक अपना कर रहा है और करके हम कलेक्ट करके TI सर के लिए और हमने कस्टमर के लिए बाकायदा दिया भी है और आज भी मैं उसी चीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ। मे भी पॉसिबल हमको सक्सेस मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं। बाकी भी मेरा बैंक अभी इस पर काम कर रहा है और हम निकाल के देंगे ये चीज़। सर कितना दिन हुआ बैंक ओपन? सर बैंक को ओपन हुए 22 वर्किंग डे हुआ है, एटलीस्ट पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। सर 1 महीने में इतना बड़ा फॉल्ट आपके बैंक से हुआ है तो कस्टमर में कैसे भरोसा रहा कितना बड़ा? सर ये बैंक का फॉल्ट नहीं है, ये कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन है सर। कस्टमर आरोप लगा रहे हैं कि बैंक की लापरवाही से मेरा पैसा गया है करके, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर बैंक से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कस्टमर का हुआ है। इस पर मैं काम कर रहा हूँ और जल्द से जल्द इस चीज़ को हम निकाल के देंगे। अगर OTP दिए वो शेयर किए उसके अकाउंट से पैसा गायब हो गया। सर ये हैकिंग का केस है, इसमें कस्टमर ने अकाउंट नंबर डाला है, कस्टमर हैंड से ट्रांजैक्शन हो, हैकिंग का केस है सर। अभी तो मैं भी ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ, कोई भी आपके पास कॉल आता है, कोई आपसे मोबाइल नंबर पूछता है, कोई आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछता है तो कोई भी ना बताइएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको लालच देकर अगर आपसे कोई बात करता है, आप किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करिएगा। कर रहा है मेरा और बैंक इस पर सक्सेस मिलेगा। मेरी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर काम कर रही है सर। कस्टमर का पैसा वापस करेंगे आप? सर इस पर हम पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे, साइबर क्राइम टीम भी इस पर काम कर रहा है सर। हम इन्फॉर्मेशन निकाल के देंगे, पूरा काम करेगा। मे बी पॉसिबल जहाँ तक हम जो हेल्प कर रहे हैं कस्टमर की वो हम कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन में असफल हो हमारा बैंक का जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे सर। क्या प्रोसेस क्या है बैंक का प्रोसेस हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम उस डिफ़ॉल्टर पर्सन को बैंक और पुलिस के माध्यम से निकाला जाएगा, उसको जहाँ भी जो होगा पनिश होगा, जो भी रहेगा जैसा होगा उसके लिए किया जाएगा। क्या छानबीन करे पुलिस? इसमें दिनांक घटना 30/1/2021 को 1 बजे से 2 बजे के मध्य शिविरनारायण निवासी आनंद अग्रवाल, पिता श्री पवन अग्रवाल, इनका खाता IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच शिविरनारायण में है। इनकी पत्नी के नाम से है, श्रीमती पूजा अग्रवाल जी के नाम से, और एक खाता इनका यस बैंक में है। एक्सिस बैंक में इनका कुछ समय पहले म्यूचुअल फंड था जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी और उसका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इन खातों में इनने एप्लीकेशन टाइप किया था मोबाइल साइट में, जिसको किसी पार्टी ने हैंग कर लिया और इन्हें ये बताया कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड पूरी अवधि का ट्रांसफ़र करना है, आप खाता नंबर बताइए। तब ये मोबाइल से खाता नंबर, अपने ही मोबाइल में खाता नंबर टाइप करते गए और उसमें से यस बैंक से इनका 29,400 रुपये उसने ट्रांसफ़र कर लिया और दूसरा पैसा जो IDFC फर्स्ट बैंक शाखा में था 7,86,000 रुपये, उसका खाता नंबर भी वो ये कहा कर ट्रांसफ़र कराया कि आपके पहले वाले बैंक में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए आप दूसरा बैंक का खाता बताइए। तब इनने इस बैंक का खाता नंबर बता दिया। IDFC बैंक में भी जो पैसा इनका जमा था 7,86,000 रुपये, वो भी उसने ट्रांसफ़र कर लिया हैकर ने। और इस बात की जब ये जानकारी इन्हें हुई कि हम ठगा गए तो मोबाइल बंद किए, तत्काल बैंक में आए, यहाँ रिपोर्ट दिए और बैंक वालों ने आगे पैसा रोकने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी अपने हेड ऑफिस के माध्यम से और हमें भी इनके द्वारा सूचना दी गई, जिस पर आनंद फानंद में हम FIR दर्ज करके अपने साइबर क्राइम को तत्काल सूचना दिए और सूचना देने के बाद ये कहा गया कि पैसा आहरण न होने पाए और जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। उसमें प्रक्रिया चल रही है, अपराध कायम है और सभी जगह से साइबर क्राइम के हिसाब से विवेचना चल रही है। लोकेशन तो अभी क्लियर पता नहीं है, लेकिन जो तत्कालिक लोकेशन था उस समय मोबाइल धारक का वो झारखंड का था, गोपीगंज कोई जगह है वहाँ का था उसका। इसके बाद से बंद है। घटना के दिन करीब 5:30-6 बजे से मोबाइल उसका बंद हो गया। कि कोई भी यदि बाहरी आदमी आपके खाता नंबर को जानना चाहे
या आपके OTP नंबर को जानना चाहे या आपसे नया आदमी मोबाइल पर ही कुछ जानकारी बैंक संबंधी आपसे हासिल करना चाहता है, तत्काल उस फ़ोन को आप काट दो या बता दो मुझे कोई जानकारी नहीं। जो भी बात होगी हम बैंक में जाके जानकारी ले लेंगे, या हमारा इनाम भी आया होगा तो हम बैंक से ले लेंगे, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं आपके इनाम की। बहुत सारे इनाम का झांसा देते हैं, OLX में आपको कार खरीदना है, फलाना करना है, पैसा जमा करिए आपको दे दूंगा। ये सारी चीज़ें भ्रामक हैं, और जो भी आदमी इस समय इंटरनेट सेवाओं से जुड़ रहा है वो ज़्यादातर ठगा रहा है। से मेरी ये अपील है कि ऐसे झांसे में ना आए, नहीं तो अकारण लोग बाग ठगे जा रहे हैं, और ये धरपकड़ भी इसमें बड़ी कठिनाई से हो पाती है, और होती भी है तो पैसा नहीं मिल पाता, लोगों का रिकवरी नहीं हो पाती, और काफ़ी लोग नुकसान उठा लेते हैं। तब तक रिकवरी होने ट्रांजैक्शन हो गया होगा, वो निकाल लिया होगा पैसा, उतना तो हो गया, बाकी जैसे ही रिपोर्ट हुई है वो खाता ब्रेक हो गया है, अब उसमें रिकवरी अब वो नहीं निकाल सकता, जितना रुक गया होगा रुक गया होगा। यदि एक साथ उसने कई खातों में ट्रांसफ़र करके निकाल लिया होगा तब तो निकल गया है, फिर इसके बाद अपराधी जब पकड़ा जाएगा तभी रिकवरी होगी, जो भी रिकवरी होगी अपराधी के पकड़ने के बाद। लेकिन यदि थोड़ा बहुत भी बच गया होगा तो खाता रुक गया होगा, 2 घंटे के बाद तो खाता ब्रेक हो गया है।